और रायपुर स्थित सीएम निवास में धूमधाम से हरेली तिहार मनाया गया है। हरेली तिहार का शुभारंभ तुलसी पूजा से की गई है और जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, परिवार के साथ सभी और कैबिनेट के सभी मंत्री, साथ ही साथ कांग्रेस नेता के साथ कई लोग मौजूद रहे हैं। तुलसी पूजा के बाद कृषि यंत्रों की पूजा की गई है और हर बार की तरह इस बार भी हरेली का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। हरेली पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास को ग्रामीण परिवेश के अनुसार सजाया गया है। पारंपरिक खेलों के साथ लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में हरेली साल के पहली तिहार में किसान मन अपन कृषि औजार के पूजा करते, गौ माता ला लूंदी खवाते और साथ साथ गेड़ी भी चलते लइका मना घर में और कोठार में नीम के डारा भी खोजे जाते ताकि वातावरण शुद्धता घर में जो कीटाणु है ते मत आए। तो ये प्रकार से तैयारी हरेली तिहार के रूप में हम मनाते हैं। तो हरेली तिहार के सब जन ला गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली के दिन जिला कांग्रेस कमेटी ने गेड़ी और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया। सबसे पहले गेड़ी की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। प्रतियोगिता में शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उत्साह के साथ गेड़ी दौड़ और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आनंद लिया है। इस मौके पर महापौर जानकी काटजू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने भी गेड़ी चलाई और नारियल फेंका। आज छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार हरेली उत्सव है और जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी में आज हम लोगों ने गेड़ी की पूजा की, नारियल फेंक प्रतियोगिता कराई और लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़िया 30 त्योहारों को बल दे रही है और उनको प्रोत्साहन करने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़िया को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए लगातार कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। आज हम लोगों ने नारियल फेंक प्रतियोगिता कराई, गेड़ी की पूजा की, लोगों में भारी उत्साह है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक बनाए जाने के बाद आज वो ग्वालियर दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। जिम्मेदारी को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बार चंबल संभाग में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। अधिकांश सीट पर भाजपा जीतकर आ रही है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सिंधिया पार्टी के नेता है और उनकी चंबल संभाग में पूरी भूमिका रहेगी। विपक्ष की बैठक को लेकर कहा कि यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। जनता को गुमराह करने वाला गठबंधन है। मोदी की लोकप्रियता से विपक्ष घबराया हुआ है। आपको बताया आपने स्वाभाविक रूप से कई बार परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जिसके कारण नए प्राणी को जलवायु सूट नहीं करता, उसके कारण दिक्कत होती है। लेकिन उससे संबंधित जो वन विभाग के लोग हैं वो पूरी तरह उस व्यवस्था को संज्ञान में लिए हैं और जो प्रयत्न किया जा सकता है वो वन विभाग कर रहा है। और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ग्वालियर पहुंचे नवनियुक्त मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रदेश में आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार के मामले को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को खुला चैलेंज दिया है और कहा है कि 2003 से पहले और 2003 के बाद मामलों की समीक्षा की जाए। कांग्रेस चाहे तो 2003 से पहले और 2003 के बाद आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है। बीजेपी इस मामले में खुले मंच पर बहस करने के लिए तैयार है।
कांग्रेस चाहे तो 2003 से पहले और 2003 के बाद आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने 2003 से पहले क्या किया और 2003 के बाद भाजपा ने क्या किया, इस मामले में खुली बहस कर सकती है। और अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां बस्तर क्षेत्र के सांसद दीपक बैज की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद का भार सौंपा है। पार्टी के इस भरोसे को निभाने और आगामी चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए दीपक बैज ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लिया है। इस दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज और मदरसा बोर्ड के सदस्य शकील रिजवी ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। और आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है और इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। 57 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब श्रावण माह के सोमवार के दिन सोमवती हरियाली अमावस्या पड़ी है और इससे पहले यह योग 1966 में बना था। श्रद्धालु ने क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाकर महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के पट रात के 2:30 बजे खोल दिए गए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। भीड़ अधिक होने की वजह से प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को पूरी तरह से बंद किया गया। नंदी हॉल को भी बंद कर दिया गया। भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाएगी और इस दिन महाकाल चंद्रमौलेश्वर के रूप में दर्शन देंगे। और आज छत्तीसगढ़ की पहली तिहार हरेली तिहार के पावन पर्व के अवसर पर धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया और इस दौरान धमतरी जिला मुख्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है और ग्राम पंचायत भोयना में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने गेड़ी चढ़कर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि हम सब बचपन में गेड़ी बहुत चढ़ते थे और आज हमारी सरकार के द्वारा पारंपरिक खेलों के माध्यम से प्रतिभा निखारने और युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों को एक मंच देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया गया। और ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक पर हुए सनसनीखेज हमले के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की पहचान कर आरोपी को दबोच लिया है और उसके कब्जे से हमले में उपयोग किए गए पेपर कटर भी बरामद किए गए हैं। आरोपी ने नशे में इस वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश ने रिक्शा चालक पर पेपर कटर से हमला किया था, जिसमें ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपी को हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया है। नहीं लगा। पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ई रिक्शा चालक पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की तलाश की गई है और पेपर कटर भी ई रिक्शा चालक पर पेपर कटर से हमला किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से पेपर कटर भी बरामद किए गए हैं। कोंडागांव में पुराने तालाबों को बचाने के लिए सरकार जुटी हुई है। जल कुंभी से बचाने और पानी साफ करने के लिए नगरपालिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिक प्रशांत शर्मा ने एक ई-बॉल बनाई और जिसका प्रयोग पुराने तालाबों को जलकुंभी से बचाने, पानी साफ करने के लिए हो रहा है। आने वाले समय में नगरपालिका नालियों व अन्य जगहों पर भी इसका इस्तेमाल कर रही है।
और भोपाल से निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में आगजनी की घटना के समय ट्रेन में मौजूद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया वंदे भारत ट्रेन से ग्वालियर पहुंचे। बीना में हुई आगजनी की घटना के बाद कई घंटों की देरी से वंदे भारत ट्रेन ग्वालियर पहुंची थी और यहां अजय सिंह के स्वागत में खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पहले तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन में आग लगी है या लगाई गई है, इस बात की जांच होनी चाहिए। लग जाती नहीं है। आज पहली बार किसी ट्रेन में आग लगी, वो भी वंदे भारत में। अभी तो मोदी जी जाने कि क्यों क्या कर रहे हैं। कोई षड्यंत्र तो नहीं था आप लोगों का साहब मोदी जी का। और भिंड जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि शासकीय विद्यालयों में निरीक्षण के लिए एक टीम गठित की जा रही है। शासकीय विद्यालयों में किसी भी प्रकार के बच्चों को कोई परेशानी न आए, शासकीय विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और इसको लेकर निरीक्षण दल की तरफ से टीम गठित की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला पंचायत अध्यक्ष कामना भदौरिया ने बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए एक निरीक्षण दल भिंड जिले में सभी शासकीय स्कूलों में निरीक्षण करेगा और जहां भी जो भी परेशानी होगी उन परेशानियों को पूरा करेगा। बच्चों की शिक्षा में कोई परेशानी न आए, इस कारण निरीक्षक टीम गठित की गई है। कई जगह से शिकायतें आती हैं शिक्षा के लिए और शिक्षा को मैं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ, इसी को ध्यान में रखते हुए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सुधार हो, बच्चों के लिए जिस तरह की शिक्षा की जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं वो परेशानियाँ न आए, इसके लिए एक नया दल बनाया गया है जो जाके शिक्षा स्कूलों में निरीक्षण करेगा और शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी हमें देगा। और इसी के लिए है कि ताकि अगर कई लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे हैं या परेशानियाँ आ रही हैं, तो इस तरह की जितनी भी परेशानियाँ हैं इनको दूर करने के लिए इस कमेटी का गठन किया। जो कमेटी का गठन किया उसमें कौन कौन है? उसमें 5 शिक्षक हैं, ये डीए ऑफिस से हैं, उनको मैंने निर्देश दिए थे, हमारे जिला पंचायत सीईओ हैं, उनसे भी बोला था, फिर कमेटी का उसके हिसाब से। और सोमवती अमावस्या पर देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाट व सोमकुंड पे जा रही है। सूर्योदय के शुरू हुआ स्नान का सिलसिला और दोपहर तक ये चलेगा। श्रद्धालुओं ने तीर्थ स्थल पर दान पुण्य कर श्री महाकालेश्वर सहित शहर के अन्य मंदिरों में दर्शन व पूजन किया है। पूर्व स्नान के लिए श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का सिलसिला रविवार रात से ही शुरू हो गया था। लोगों ने मंदिर धर्मशाला में रात गुजारी और सोमवार को सूर्योदय के साथ ही स्नान का क्रम शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने फव्वारों में स्नान कर तीर्थ क्षेत्र स्थित श्री सोमेश्वर महादेव के दर्शन व पूजन किए। क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ का नजारा भी देखने को मिला। सोमतीर्थ कुंड पर फव्वारे लगाकर स्नान की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी और इस बार बाबा महाकाल सवारी और सोमवती हरियाली अमावस्या के सहयोग के कारण प्रशासन ने करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने के अनुमान के आधार पर व्यवस्थाएं जुटाई थी। और ये तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं का भीड़ देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन को इस बात की आशंका थी कि इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ करीब 5 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर क्षिप्रा नदी में नहाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। श्रावण मास का जो महीना भर का जो फल है, इस बार जो है श्रावण मास 2 से ढाई महीने का पर्व को लेके आया है। श्रावण मास के अंतर्गत जो है अधिक मास का 1 महीना जो है 13 वर्ष के अंतर्गत माना जा रहा है। आज जो है श्रावण मास के 15 दिन पूर्ण हो चुके हैं। अब आज से जो है यहाँ पर जो अधिक मास का पूरा महीने भर का फल का संकल्प प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 15 दिन का श्रावण और होगा। इस प्रकार देखते हुए यहाँ पर काफी हर्षोल्लास से क्षिप्रा तट पर इन दोनों महापर्वों को देखते हुए दूर दूर से श्रद्धालु जन आए हैं और धर्म की आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विशेष रूप से श्रावण मास भगवान शिव का महीना माना गया है, लेकिन इस श्रावण मास में अधिक मास होने के कारण शिव और हरि हर के रूप में इस पूरे महीने का फल प्रदान करेगा।
और छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल कूद राजीव मैदान क्लब के तत्वाधान में रायपुर में शुरू हुआ है। खेल का शुभारंभ कांग्रेस अध्यक्ष खिलेश देवांगन ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सार्थक पहल और प्रदेश के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक ग्राम फरफौद में शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के संस्कार, संस्कृति एवं खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया सरकार की बेहतर पहल है, जिसमें महिला, पुरुष, युवा और जवान शामिल हैं। और सावन महीने के दूसरे सोमवार को उज्जैन में राजा धीराज भगवान महाकाल की सवारी निकाली है। और इसी बीच उज्जैन के राजा के रूप में बाबा महाकाल प्रजा के हाल जानने के लिए निकले हैं। महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले बाबा महाकाल की आरती और पूजन किए गए हैं। पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और इसके बाद बाबा महाकाल भक्तों को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन देने के लिए निकले हैं। जगह जगह सवारी का फूल बरसा कर स्वागत किया गया है और सवारी निकलने के दौरान तेज बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन बारिश के बाद भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। सवारी महाकाल मंदिर से शुरू हुई, जो महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी से होकर मोक्षदायिनी शपरा के रामघाट पहुंचेगी। और छतरपुर जिला के बिजावर जनपद पंचायत सीईओ अखिलेश उपाध्याय ने जिला कलेक्टर संदीप आर के निर्देश पर भोजन की गुणवत्ता को जांचा है और साथ ही बच्चों के साथ भोजन भी किया है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर जनपद क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की जा रही है और इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में बच्चों को दिए जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच सीईओ अखिलेश उपाध्याय कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। ग्राम पंचायत नया गांव की कन्हैया जुका पूर्वा शासकीय प्राथमिक शाला में जो है निरीक्षण किया गया। इसमें मूल रूप से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जो स्वसहायता समूह, पूजा स्वसहायता समूह है, उसका निरीक्षण किया गया कि भोजन किस प्रकार से बनाया जा रहा है, मेन्यू अनुसार बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा। तो इसमें मौके पर जो है भोजन मेन्यू अनुसार पाया गया। मात्रा का विषय 1-2 छात्रों द्वारा व्यक्त किया गया, उसके लिए कारण बताओ नोटिस जो है स्वसहायता समूह को व्यक्त किया गया। और बस्तर पुलिस की तरफ से आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान शहर में जुआरी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 75,000 बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के धर्मपुरा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जुआरियों के पास से कैश बरामद किए गए हैं। 75,000 रुपए कैश जुआरियों के पास से बरामद किए गए हैं। और जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के मद्देनजर पाट यात्रा की विधि विधान से पूजा संपन्न हुई है। आपको बता दें कि बस्तर दशहरा सामान्यतः 75 दिन का होता है, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ने के चलते 30 दिन अतिरिक्त यानी कुल 105 दिनों का दशहरा पर्व मनाया जाएगा। पाट यात्रा के लिए साल की लकड़ी की पूजा की गई और जिसके बाद इस लकड़ी से रथ निर्माण के लिए विकालकाय हथौड़ा बनाया जाएगा।